जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। और मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत हुई होगी, क्योंकि अगर दिक्कत हुई होती आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे होते। ठीक है, तो मान के चले कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का 9.1 जिसमें ट्रिगो का हम लोग चैप्टर देखेंगे, जिसमें सम एप्लीकेशंस देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री में कैसे होता है। चैप्टर का एग्जैक्टली नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पहले वाले जो चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग 3 एक्सरसाइज किए और तीनों में मस्त मस्त टेक्निक से हम लोग फार्मूला याद किए। इसमें भी केवल आप 2 ही फार्मूला रटिए, उसके बाद लगभग कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, एक कौन सा है, एक tan का जो डिग्री का मान होता है, ठीक है, उसको याद रख लेना है, और दूसरा जो अपना गोल्डन फार्मूला है। तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0, tan 30 1/√3, 45 1 a√3 और ये इंडिफिनिट या इन्फिनाइट। ठीक है, और दूसरा अपना गोल्डन फार्मूला जो है, ठीक है, एवरग्रीन फार्मूला, इसको याद रखिए। तो मोर देन 50% क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, केवल आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए और यहाँ पर विजुलाइज करने आना चाहिए। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लोग का, अपना जो स्टूडेंट लोग है उनका कहना है कि सर आप लाइव क्लास कब लेते हो। तो बहुत सभी अपना इस टाइप का चैनल ग्रो नहीं हुआ है और इस टाइप का सेटअप नहीं है कि मैं अभी लाइव क्लास ले सकूं। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन ज़रूर लाइव क्लास लूँगा और फिजिकल क्लास भी लूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उसके लिए मिनिमल कॉस्ट लगता है, कुछ लाइव क्लास के लिए सेटअप चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट कुछ भी बोल दूँ। ठीक है, तो अगर आप सही में सपोर्ट करते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आए तभी। ठीक है, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी बनता है बॉस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है, समझ में यहाँ पर आता है तभी आप कीजिएगा, और स्टूडेंट को भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अगर हेल्दी होता है ना तभी दौड़ने में मज़ा आता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया, हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत हम लोग इसको जल्दी जल्दी सोचेंगे और जल्दी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, क्या है ना कि आप एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए और विजुलाइज कीजिए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं दम है इसमें। A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of on the ground. एक देखिए, एक पोल है, इस पे जो सर्कस का जो आर्टिस्ट होता है उस पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपका 30 डिग्री है, और हाइट है आपको निकालना है। ठीक है, और क्या है, ये 20 मीटर लंबा रोप है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालना है, निकाल देंगे बॉस। लेकिन एक कंसेप्ट और है बॉस, इसमें थोड़ा सा है, पहले मैंने बताया है इसको, अपने शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और एक यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो लाइन होता है ना, यहाँ से आप क्या ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, याद रहेगा। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं, कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा जिंदगी भर में। ठीक है, एलिवेटर क्या होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो
एलिवेट कर दिए, इसको ऊपर देख रहे हैं, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन। आंख को हम लोग क्या, नयन को ऊंचा करके देख रहे हैं, ठीक है, उन्नयन, ऊंचा करके। और अगर आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है, और नीचे कार को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इससे जो नीचे देखेंगे इसको, तो इसको बोला जाता है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन में आदमी क्या होता है, नीचे जाता है, ठीक है। मतलब ये हो गया जो, इसमें भी ये थीटा मान लीजिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन। नमन आप क्या, झुक के करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अवनमन कोण, नमन कैसे किया जाता है, किसी को भी झुक के करते हैं, ठीक है, तो अवनमन कोण। और उन्नयन मतलब ऊंचा नयन करके, ठीक है। तो एलिवेशन, एलिवेटर ऊपर जाता है, और डिप्रेशन में आदमी नीचे आता है, ठीक है, याद रहेगा। इट्स क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्या था, एक सर्कस वाला था, ठीक है, रहने दीजिए। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा, थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लेट हाइट ऑफ पोल ही लिखा है ना, इक्वल टू एच, क्या है, यूनिट मीटर, ठीक है। इसको एज्यूम कर लीजिए, ए बी सी, ठीक है, एज्यूम करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। एच मीटर हम लोग माने हैं। तो यहां पर देखिए थीटा इसके साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, फर्स्ट चैप्टर याद, फर्स्ट एक्सरसाइज याद कीजिएगा, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हो गया। तो आप क्या लिखिएगा, क्या आपको दिया हुआ है, एक साइड इसको पकड़ना है और एंगल को पकड़ना है, और आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो क्या हम लोग पढ़े थे, P बाई एच, ठीक है, इक्वल टू 30 डिग्री, किसका, क्या लिखे यहां पर, देखिए दम ध्यान दीजिएगा बॉस। हम लोग अभी कंसेप्ट थोड़ा सा यहां पर एक बार देख लेते हैं, कैसे क्या लिखना है। लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है, बोलिए जल्दी से, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू H माने है ना, ठीक है, और H ए वाली हाइपोटेनस वाली 20, साइन 30 1/2, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, 20 इधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और बताऊं सबसे मजे की बात, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो बोर्ड में जरूर आता है, और वो भी 5 नंबर तक आ सकता है वो। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, और एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको आप खुद रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और अभी आप पेपर और पेन लेकर बैठे हैं कि नहीं, नहीं लिए तो अभी जस्ट लेकर बैठिए, नहीं तो वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। अरे बॉस, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, आपको समझाना है, आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ आप वैसा वैसा ड्रॉ कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, आपको लगेगा कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ आपको आता है, और एग्जाम में पूरा ब्लैंक हो जाइएगा। तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, टेक अ पेन एंड पेपर एंड प्रैक्टिस एज आई एम डूइंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सेकेंड क्या बोलता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कुछ नहीं है बॉस, देखिए ट्री था,
ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ट्री कुछ ऐसा था, आंधी आई और टूट गया पेड़, ठीक है, कहाँ से तोड़ दे, यहाँ से तोड़ देते हैं, ये टूट गया इधर, ठीक है, टूट के ग्राउंड पे लग गया, ठीक है, आंधी आई और यहाँ से पेड़ टूट गया। देखते हैं कभी आंधी में, इसलिए बोला जाता है कि आंधी में पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम इट एक मुझे जोक याद आ गया, बहुत पहले मैंने सुना था कि हम लोग को रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो एक स्मार्ट बंदे ने आंसर दिया कि सर सो तो जाएंगे नींद में, आंधी आएगी और पेड़ का डाल टूट के हम पे गिर जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। लेकिन आप कारण जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक रीजन, ठीक है। तो चलिए, बकवास नहीं करना है अपने को। क्या बोल रहा है, 30 डिग्री यहाँ पर बना दिया, ठीक है, 30 डिग्री बना दिया, और क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, और 8 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो भाई साहब ये आपको हाइट निकालना है, ठीक है, तो निकल जाएगा। इसमें क्या है बॉस, बताइए क्या है ये, कुछ है, बोलिए। पहले इसका हाइट के लिए क्या, हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, और ये वाला जो टूटा हुआ पार्ट है जो ऐसे गिरा है ये वाला चाहिए, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा बॉस कि सपोज दैट लेट बी डी इज अ ट्री एंड ब्रोकन एट पॉइंट, थोड़ा लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर भर भर के देगा, ठीक है, एट पॉइंट सी, ठीक है, एंड टच्ड द ग्राउंड एट ए विथ 30 डिग्री, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो थोड़ा मजा आ जाएगा। इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला वो कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। देखिए ये हाइट अलग है बॉस, ठीक है, ये हाइपोटेनस को हम लोग लिख रहे हैं एच, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम लोग को लगाना है कि क्या बाई क्या करें, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, बराबर कौन सा लगाएंगे रेशियो हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, 30 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अपना जो गोल्डन ट्रिक है, लाल बाई कक्का, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये आधार बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या है, लंब बटा आधार या आधार बाई परपेंडिकुलर, उल्टा कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बॉस, देखिए यहां पे क्या होता है लास्ट वाला, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट 30 डिग्री, ठीक है। तो बी कितना है आपका 8 पी निकालना है, और कॉट 30 कितना होता है, बोलिए √3। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 8/√3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से दो चीज कर सकते हैं, या तो हम लोग दोबारा ट्रिगो का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको तो निकाल लिए हैं, ये क्या हो गया 8/√3, इसको निकाल लें, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा देंगे, जो भी आपको उचित लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना,
कि फिर से इसको लगाते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या लिखना है हमारा, बेस बाई क्या एच, बेस बाई एच इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सा 30 डिग्री यहां पर लगाएं, मेन इसी में खेला है बॉस, ठीक है। तो बेस बाई एच, आधार बाई कर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। तो बेस कितना है आपका 8, एच नहीं मालूम, ठीक है। एच जो हाइपोटेनस है नहीं मालूम। cos 30 क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 16/√3। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत से 16/√3 हो गया और 8/√3। तो टोटल हाइट कितना हो गया, क्या खोज रहा है, लेंथ ऑफ ट्री कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए, 16/√3 प्लस 8/√3, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ट्री का हो जाएगा ना, यही पार्ट गिरा है ना बॉस। तो क्या हो जाएगा 24/√3, या इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 8, क्या हो जाएगा 8√3, और यूनिट क्या है आपका मीटर में, ठीक है। तो ये इतना लंबा ट्री था जो टूट के गिर गया रास्ते पे और स्टूडेंट लोग का साइकिल रोक दिया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। देखिए समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। हम लोग को यहाँ पर दोनों चीज़ निकालना था, ठीक है, क्योंकि ए भी निकालेंगे तभी ना ये टूट के गिरा है। तो एक बार निकाल लिया ऐसे करके, एक बार फिर डिग्री का मान रख के ऐसे निकाल लिया। या तो आप एक साइड अगर निकाल लेते हैं तो दूसरा पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ये सो सिंपल, नॉट अ रॉकेट साइंस। तो हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट है बॉस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और इससे जानते हैं एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप ये लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितना बार है पढ़ना पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। थर्ड देखिए क्या बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, 2 स्लाइडर। कभी चिल्ड्रेन पार्क में गए हैं, आपको भी मन ललचाता होगा कि वो स्लाइडर जो होता है उस पर थोड़ा सा ससर लें, क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो ये सब सुविधा नहीं था। हम लोग तो वो क्या बोलते हैं, जो बरगद का ट्री में टायर का झूला लगा के स्विंग करते थे, ठीक है। अब ये तो नया नया चीज़ आ गया है, सुर से नीचे चला जाता है आदमी, ठीक है। तो वो सब तो नहीं था। तो क्या है, कुछ ऐसा रहता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप उतने बूढ़े नहीं हुए, कभी मौका मिले तो 1-2 बार उस पर से मज़ा ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान से कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, टू द ग्राउंड। वेयर आर द इल्डर चिल्ड्रेन, अच्छा इल्डर चिल्ड्रेन है, हम सोचे कि सबके लिए रहेगा, बूढ़ा के लिए भी रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, टूट जाएगा ना बॉस। ये बोला कि 3 मीटर का है, ठीक है, हाइट ये 3 मीटर का है और इसका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों का लेंथ बोल रहा है, तो निकल नहीं जाएगा। इसमें क्या करना है बॉस, देखिए लैंग्वेज में आप लिखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में अगर लिखते रहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। लेट दिस वन इज स्लाइडर, दिस वन इज द पोल, उतना लिखेंगे तो बॉस फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं केवल समझा देता हूँ, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। यहाँ 2
स्लाइडर है, एक ये बच्चे के लिए है, एक थोड़ा सा बड़ा बच्चे के लिए 5 साल से ऊपर के लिए। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, ये 1.5 मीटर, ये 3 मीटर। ठीक है, बाकी इसको आप लैंग्वेज में लिखिएगा। तो इन ट्रायंगल ABC लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कौन सा निकालना है हम लोग को, ए निकालना है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हमारा क्या गोल्डन फॉर्मूला, लाल बाई कक्का, दम याद रखिएगा बॉस इसको। ठीक है, तो क्या है, ए एंगल है तो ये क्या बन जाएगा, बेस। ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। और कौन सा डिग्री है, 30 डिग्री। कौन सा, लंब बटा कर्ण किसका होगा, साइन। याद है ना। तो हमारा क्या P दिया हुआ है 1.5, H निकालना है। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। ए वाला का जो लेंथ होगा ये 3 मीटर होगा। ठीक है, और इसका निकालते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये आप प्लीज लैंग्वेज लिख लीजिएगा बॉस। ठीक है, उतना तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लिखने लगेंगे। ठीक है, पहला में जैसे मैंने लिखा था ना उसी टाइप से। तो इसमें क्या निकालना है, अगेन वही, तो P/H इक्वल टू साइन ही बैठाए थे ना यहाँ पे, साइन 60 डिग्री। तो P कितना है इसमें, देखिए PA हो गया, BA हो गया, HA हो गया। तो P क्या है 3, H नहीं मालूम, साइन 60 √3/2। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 6/√3। या इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए 2√3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक 3 मीटर और एक 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका यूनिट क्या है, मीटर। देखिए कोई समझने में दिक्कत, अरे भाई कमेंट तो लिखो, समझ में आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है, या आप ऊँघ रहे हो। ठीक है, तभी तो मैं समझूंगा ना कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं इंटरेस्टेड हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। डायग्राम यहाँ पे समझ के केवल बना लेना है, बाकी कुछ कुछ में दिया भी रहेगा तो वो आपके लिए एडिशनल हेल्प हो जाएगा, लेकिन ये समझ के बना लेना है। ठीक है, देखिए 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 30 डिग्री। अरे भैया एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बताए थे ना, मतलब एलिवेटर की तरफ ऊपर जाइएगा तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये कितना है आपका, ठीक ठाक छोड़िए, 30 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट है, इससे इतना दूरी है 30 मीटर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट आपको निकालना है, हाइट ऑफ, देखिए हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, या इसको H लिखिए। ठीक है, बन गया या बना दूं, देखिए इसको नामकरण कर दीजिए, इसका भी छठियारी है ना बॉस। ठीक है, इसका भी बर्थडे सेलिब्रेट कीजिएगा ना, नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो क्या है, देखिए, तो मेरा क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई
बेस इक्वल टू 30 डिग्री, डिग्री आप पहले लिख दिया कीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, लाल बाई कक्का, और ये किस में आता है, लंब बटा आधार, ये किस में आ जाएगा, tan 30 में आ जाएगा, ठीक है। लंब बटा कोण तो साइन का हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, P निकालना है, B 30 दिया हुआ है, और tan 30 कितना हो गया 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू, बोलिए उधर 30 चला जाएगा, 30/√3, √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, 30√3/3 10√3 मीटर, ठीक है। तो भैया इसका जो हाइट है 10√3 मीटर होगा, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बोलिएगा। और अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। आप भी बोलते होंगे सर कितना पकाते हो एक ही चीज़ को, तो बॉस आप हाँ भी तो नहीं लिखते हो कमेंट में कि हाँ सर मैं लिख लूँगा, ठीक है। आप लिखो तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है ना, तो बाकी आप बना लेंगे होमवर्क। चलिए बता देता हूँ बॉस, आप हड़बड़ाइए मत, आप बोलिएगा कि फ्री का आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और पढ़ाइएगा भी नहीं, समझाइएगा भी नहीं। तो बॉस मेरा कहना है कंसेप्ट एक बार डेवलप हो गया, कोई भी क्वेश्चन आए 4 के आइएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। काइट एक फ्लाई कर रहा है, ठीक है, कितना है 60 मीटर हाइट पे है, ये आपका 60 मीटर हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब कभी भी पतंग उड़ता है तो हल्का तिरछा ही होता है, सीधा तो नहीं होता है, तो तिरछा रहेगा, यहाँ पर पॉइंट पे बांधा हुआ है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इंक्लाइनेशन ऑफ द, इतना इतना दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये धागा का लेंथ निकालना है, तो निकल जाएगा। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये बेस हो गया, एंगल जिसके साथ है, ठीक है, और ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या है हमारा, P दिया हुआ है, ठीक है, और H निकालना है, और यहाँ पे 60 डिग्री कौन सा लगाएंगे, अपना गोल्डन फॉर्मूला याद करिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन 60 डिग्री। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा ना कि परपेंडिकुलर और बेस को ऊपर रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट हम लोग सोच पाते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको ऊपर रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो P का वैल्यू 60, H का वैल्यू नहीं मालूम, साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बॉस, तो 120/√3 या √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 120√3 डिवाइडेड बाई 3, ये 40, तो ये क्या हो जाएगा 40√3 मीटर। तो क्या आंसर आएगा, धागा का लंबाई 40√3 मीटर। तो जो उड़ाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो लटाई भी बोलते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या बोलते हैं उसको, वो आप समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना धागा लगेगा, अगर आपको कितना हाइट तक उड़ाना है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी मैथ भी यूज कर लेना चाहिए। 6 नंबर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में चेंज कर दिया है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज
eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walk toward the building. ठीक है, find the distance he walk toward the building. ठीक है बॉस, क्या है देखिए कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बना देते हैं फिगर। एक बिल्डिंग है, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, भूकंप में थोड़ा हिल गया है। एक लड़का है, तो लड़का का भी तो हाइट होगा ना, कुछ लड़का का हाइट होगा ना। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 से 60 हो जाता है, इधर की ओर जाता है तो, ठीक है, इधर की ओर जाएगा तो एंगल तो बढ़ता जाएगा ना, ये खुद सोचिए भी इसको, ठीक है। तो ये 30 डिग्री था, ये हो गया इसका 60 डिग्री। कितना डिस्टेंस तय किया, बोलिए, डिस्टेंस निकालना है शायद, देखिए किधर गया यार क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, और इसका 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दिया हुआ है। ये कितना है, यहाँ से यहाँ टोटल 30 मीटर है नीचे तक, ठीक है, एक राउंड है आपका 30 मीटर है, और लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है, तो निकल जाएगा। इसमें क्या है, आप कहानी लिख देंगे, लिखना ही पड़ेगा, ए बी सी एंड डी पॉइंट, ठीक है। और ये लड़का का हाइट क्या है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर तो यहाँ घट जाएगा ना बॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, 30 माइनस 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। इतना हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ए वाला पॉइंट है, बी है इसलिए नहीं वहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे बॉस, ए आपको निकालना है, डी कितना मूव किया, तो पहले हम लोग ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा निकाल लेंगे, घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। तो देखिए, इन ट्रायंगल, कहानी लिख लीजिएगा ना, इन ट्रायंगल सी डी बी क्या है, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। तो लगाइए, क्या बोले थे, परपेंडिकुलर या बेस रहे तो उसमें से दो में से एक रहे तो पहले उसको ऊपर रखिएगा, ठीक है। P बाई B, P बाई B, ठीक है, इक्वल टू 60 डिग्री लाल बाई कक्का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखे यहां पर, P बाई B कौन सा होता है, लंब बटा आधार। केवल यहां पर थोड़ा सा स्लो होके लिख लीजिएगा, रेशियो लिख लीजिएगा, उसके बाद तो फिर कहीं दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। tan 60 क्या होता है, तो P 28.5 दिया हुआ है, B निकालना है, tan 60 क्या होता है √3, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 बाई √3, मतलब इतना हमारा निकल गया, क्या 28.5 बाई √3, ये निकल गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेट अस कंटिन्यू। अरे कमेंट में तो लिखो बॉस, हाँ या ना, कुछ भी तो लिखो, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर तो कम से कम कमेंट तो लिखो, कुछ तो करो बॉस। देखिए अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए बी डैश, ठीक है, पी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा सी ए बी क्या है पी बाई बी डैश इक्वल टू tan ही रहेगा ना,
अब यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा 30 डिग्री, ये बी है, ठीक है। तो P 28.5 एंड बी डैश, ठीक है, इक्वल टू tan 30 क्या होता है बताइए, tan 30 क्या होता है 1/√3। तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हम लोग इसको माने हैं ना 28.5√3। तो बस ए हमारा निकल गया कितना 28.5√3। तो घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। तो इसलिए ए डी वही डिस्टेंस हमारा निकालने के लिए बोला था ना, जो डी हम लोग माने हैं, क्या हो जाएगा 28.5√3 में से हम लोग क्या घटा देंगे 28.5/√3। अगर कॉमन ले लेते हैं 28.5 तो क्या हो जाएगा √3 - 1/√3। तो क्या हो जाएगा ये 28.5 और 3 - 1/√3। तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 28 × 56 = 57/√3, या फिर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 57/3, ऊपर में √3, ठीक है। अब ये सब बेसिक चीज भी आपको समझाना पड़ेगा, तो फिर तो गड़बड़ है बॉस। अब आप मेच्योर एनफ हो गए हैं तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 19√3। ईंटा पत्थर क्या था बॉस, मीटर में था ना बॉस, तो यूनिट जरूर लिखा कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आप केवल यहाँ पर आप डायग्राम बना दीजिए। एक बार इस पार्ट को क्लियर कर लिए, बाकी कुछ नहीं है। ये कब होगा, आप जब क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, केवल आप एक बार डायग्राम विजुलाइज कर लीजिए और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिट एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो एक बिल्डिंग है ऐसा, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है और ये 20 मीटर दिया हुआ है, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताए थे, जो ऊपर की ओर देखे, ऊपर की ओर जाए, एलिवेटर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ए दिया हुआ है आपका कितना 45 डिग्री और ए दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, यही है ना बॉस, हाँ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो निकल जाएगा हाइट ट्रांसमिशन टावर का, ए निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो ए निकल जाएगा हमारा, ठीक है, ए बेस निकल जाएगा, ठीक है। पहले नामकरण कर देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है, ए हम लोग नामकरण कर दिए। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ए दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये एंगल के साथ है तो बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर पी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस इसका मान लीजिए, इसका तो यूज है नहीं ऐसे, इसमें हाइपोटेनस डैश मान लीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, समझ में आ गया ना बॉस, यहाँ तक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन लिख दीजिएगा, और कहानी आप राम कहानी लिख दीजिएगा बॉस प्लीज, ठीक है। तो हम लोग रामबाण क्या यूज करते हैं, लाल भाई कक्का, और बोले क्या है कि बेस या परपेंडिकुलर में जो दिया रहे तो उसको पहले ऊपर लिख देने का है। तो P/B, ठीक है, इक्वल टू, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल है 45 डिग्री, कौन सा लिखे हम लोग परपेंडिकुलर, बेस tan, देखिए किसमें कौन सा लगता है लाल भाई कक्का में, आप पहले का एक्सरसाइज में जाइए, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ, लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कॉस, लंब बटा आधार tan, ठीक है, उसको रिवर्स कर दिए तो रेसिप्रोकल निकल जाएगा, ठीक है। तो P क्या दिया हुआ है 20, B नहीं मालूम, tan 45 1, तो B इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर
यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है 20 मीटर, तो वो निकल जाएगा P डैश। निकालिए, इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, अगेन P बाई B करते हैं, B तो वही रहेगा, P डैश हो जाएगा, ठीक है। P डैश इक्वल टू, अब देखिए एंगल ये चेंज हो गया 60 डिग्री, वही tan ही रहेगा ना, tan 60 का मान बताइए जल्दी से, √3, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। P बाई B का वैल्यू कितना आया है 20 इक्वल टू √3, तो P डैश इक्वल टू 20√3। तो बॉस यहाँ से यहाँ आपका 20√3 है और ये 20 है, तो ये निकल जाएगा, माइनस कर देंगे तो। इसीलिए हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट कौन सा, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा CD, तो टोटल क्या है 20√3 माइनस क्या 20, तो क्या हो जाएगा 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहां तक लिख दीजिएगा तो चलेगा, और यही शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। देखिए इस पार्ट को आप केवल कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बनाएंगे। तब तक मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सारा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा जो भी रेस्ट है, और कम से कम एक बार ड्रॉ जरूर कीजिएगा पेपर पे, तभी आपको विजुलाइज होगा और एक क्लास लाइव लगेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए बॉस, ठीक है। जो मेहनत किया है वही आगे गया है, ठीक है, और ये हमेशा सच रहा है और रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।